TDS ग्रुप ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं रवि सर आज आप लोग को कक्षा 12 विषय रसायन विज्ञान, हेडिंग है स्टोइकियोमेट्री दोष के प्रकार। इसके पहले के वीडियो में इन्हीं बिंदु दोष के प्रकार के बारे में बता दिए थे कि बिंदु दोष क्या है, बिंदु दोष के कितने प्रकार होते हैं। तो बिंदु दोष को 3 वर्गों में विभाजित किया गया था। जो पहला था स्टोइकियोमेट्री दोष और नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष, और तीसरा जो था अशुद्धता दोष। तो उनमें से पहली हेडिंग क्या है, स्टोइकियोमेट्री दोष, यानी इसकी परिभाषा को बता दिया गया था। अब है स्टोइकियोमेट्री दोष के प्रकार, यानी स्टोइकियोमेट्री दोष के कितने प्रकार होते हैं, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। स्टोइकियोमेट्री दोष के प्रकार यह 4 प्रकार के होते हैं। यानी स्टोइकियोमेट्री क्या है, ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला नंबर यानी का नंबर है शॉटकी दोष। शॉटकी दोष और खा नंबर है रिक्तिका दोष। और ग नंबर है फ्रैंकल दोष। फ्रैंकल दोष और घा नंबर है अंतराकाशी दोष। यानी स्टोइकियोमेट्री दोष के प्रकार ये 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट नंबर यानी शॉटकी दोष है, और सेकंड नंबर क्या है, रिक्तिका दोष है, और थर्ड नंबर फ्रैंकल दोष है, और फोर्थ नंबर है अंतराकाशी दोष। तो ये 4 प्रकार के होते हैं। अब हम सब के बारे में मतलब एक एक करके पढ़ेंगे उनके बारे में। तो पहला नंबर है यानी का नंबर है शॉटकी दोष किसे कहते हैं। हम शॉटकी दोष के बारे में अध्ययन करेंगे कि शॉटकी दोष किसे कहते हैं। यानी ऐसा दोष जिसमें किसी ठोस से धन आयन और ऋण आयन, यानी ऐसा दोष जिसमें किसी ठोस से धन आयन और ऋण आयन यानी की मात्रा या की संख्या बराबर मात्रा में गायब होते हैं, इस दोष को हम क्या कहते हैं, शॉटकी दोष कहते हैं। यानी हमारा ठोस होगा, उस ठोस में से जो होगा धन और ऋण आयन की संख्या क्या होगी, बराबर मात्रा में गायब होंगे। बराबर मात्रा में यानी समान मात्रा में क्या या समान संख्या में क्या होंगे, विलुप्त होंगी, गायब होंगे। तो इस प्रकार के दोष को हम क्या कहते हैं, शॉटकी दोष कहते हैं। तो इसको देख लेते हैं, लिख लेते हैं। ऐसा दोष जिसमें किसी ठोस से धन आयन और ऋण आयन की संख्या बराबर की संख्या में विलुप्त होते हैं या गायब होते हैं,
कहते हैं। इस प्रकार के दोष को, इस प्रकार के दोष को शाटकी दोष कहते हैं। शाटकी दोष कहते। तो इसको हम फिगर के रूप में देख लेते हैं। जैसे कि ये हमारा क्या है, एक ठोस है, ये मेरा क्या है, ठोस है। अब क्या है, ये धनायन और ऋणायन से बना हुआ है। ये हमारा क्या है, फिगर है। अब इसमें हम देखते हैं इन्हीं क्या है, धनायन और ऋणायन। यहाँ से एक पॉजिटिव गायब हुआ है, यहाँ से क्या है, ऋणायन, यानी निगेटिव आयन क्या हुआ है, गायब हुआ। तो ये मतलब क्या है, धनायन हो या ऋणायन की जो संख्या होगी वो बराबर की संख्या में विलुप्त होगी, यानी गायब होगी। तो इस प्रकार के दोष को हम क्या कहते हैं, शाटकी दोष कहते हैं। तो ये हो गया। अब यानी शाटकी दोष उत्पन्न क्यों होता है, इसका क्या कारण है कि शाटकी दोष उत्पन्न होता है, तो इसका हम कारण देख लेते हैं। क्या कारण है कि ठोस में शाटकी दोष उत्पन्न होता है। यानी कारण है, पहला नंबर है इस दोष में उत्पन्न होने का मुख्य कारण ठोसों का उच्च आयनिक होना, उच्च आयनिक होना। और दूसरा नंबर है इसमें उच्च संयोजन, इसमें उच्च संयोजन संख्या है। जैसे NaCl, KCl, AgBr, CaCl आदि। यानी क्या है, यानी ठोस में क्या है, शाटकी दोष क्यों उत्पन्न होता है, क्या कारण है कि शाटकी दोष उत्पन्न होता है। तो कारण में पहला क्या है, इस दोष में उत्पन्न होने का मुख्य कारण ठोसों का उच्च आयनिक होना, यानी इसका आयनिक क्या होता है, उच्च होता है।
और दूसरा नंबर होता है इसमें उच्च संयोजन संख्या है, यानी उच्च संयोजन की क्या है, संख्या है, अधिक उच्च संयोजन की संख्या है, संयोजन की संख्या क्या है, अधिक है। तो जैसे अब वो हमारा ठोस क्या है जिसमें क्या होता है, शाटकी दोष पाया जाता है, जैसे NaCl हो गया, KCl हो गया, AgBr हो गया और CaCl आदि, ये क्या है, इनमें शाटकी दोष उत्पन्न यानी होते हैं, ये क्या है, उनके उदाहरण हैं। तो अगला जो है यानी खा नंबर है क्या, रिक्तिका दोष। तो हम रिक्तिका दोष के बारे में अध्ययन करते हैं। खा नंबर है रिक्तिका दोष। इन्हीं रिक्तिका दोष किसे कहते हैं, तो हम देख लेते हैं रिक्तिका दोष किसे कहते हैं। ऐसा दोष जिनमें ठोस के अवयवी कण अपने निश्चित स्थान से गायब हो जाते हैं, ऐसे दोष को रिक्तिका दोष कहते हैं। फिगर में देख लेंगे, जैसे ये क्या है, ठोस के कण हैं और ये क्या है, अवयवी कण हैं, खाली है। ये ठोस के कण हैं, अवयवी कण हैं, फिर ये अवयवी कण हैं, उसके बाद ठोस के कण हैं, अवयवी कण हैं, ये ठोस के कण हैं। तो ये क्या है कि मतलब रिक्त यानी ऐसा दोष जिनमें ठोस के अवयवी कण अपने निश्चित स्थान यानी अपने निश्चित स्थान से गायब हो जाते हैं, ऐसे दोष को रिक्तिका दोष कहते हैं। तो ये क्या है, ठोस के कण है, ये उसके अवयवी कण है, क्या है, यहाँ पे उपस्थित नहीं है, मतलब गायब है, रिक्त स्थान है, खाली स्थान है। तो इस प्रकार के दोष को हम क्या कहते हैं, रिक्तिका दोष कहते हैं। और रिक्तिका दोष उत्पन्न होने का कारण यानी क्या कारण है कि इसमें रिक्तिका दोष उत्पन्न होते हैं, तो हम कारण देख लेते हैं, इसका कारण क्या है। कारण इस दोष के उत्पन्न होने का कारण पदार्थ का घनत्व कम हो जाना, जैसे NaCl, KCl, C5Cl, AgBr आदि। यानी कारण में जो है कि इस दोष के उत्पन्न होने का मुख्य कारण जो है पदार्थ का घनत्व कम हो जाना, यानी पदार्थ का घनत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इससे पता चलता है कि इसमें क्या है, रिक्तिका दोष है।
जैसे फॉर एग्जांपल में NaCl, KCl, C5Cl, उसके बाद AgBr। तो ये क्या है, रिक्तिका दोष के उदाहरण है। अब अगला दोष क्या है, फ्रैंकल दोष है। तो इसको हम देख लेते हैं, फ्रैंकल दोष किसे कहते हैं। फ्रैंकल दोष ग नंबर फ्रैंकल दोष किसे कहते हैं। तो फ्रैंकल दोष है यानी ऐसा दोष जिसमें कोई अतिरिक्त धनायन अपना स्थान छोड़कर अंतराकाशी स्थान ग्रहण कर लेता है, इस प्रकार के दोष को फ्रैंकल दोष कहते हैं। जैसे हम चित्र में देख लेंगे, यानी फ्रैंकल दोष किसे कहते हैं, ऐसा दोष जिनमें कोई अतिरिक्त धन आयन अपना स्थान छोड़कर अंतराकाशीय स्थान ग्रहण कर लेता है, इस प्रकार के दोष को फ्रैंकल दोष कहते हैं। जैसे हम फिगर में देख लेते हैं, ये क्या है, आयनिक ठोस है, प्लस माइनस से मिलके बना है। ये धनायन क्या कह रहा है, जिसमें कोई अतिरिक्त धनायन अपना स्थान छोड़ करके अंतराकाशीय स्थान, यानी ये जो यहाँ पॉजिटिव आयन है, धनायन है, ये अपना स्थान छोड़ करके अंतराकाशीय स्थान यानी यहाँ आ जाता है। ये क्या है, अंतराकाशी स्थान है, यहाँ आ जाता है। तो इस प्रकार के दोष को हम क्या कहते हैं, फ्रैंकल दोष कहते हैं। यानी चित्र से क्या है, धनायन जो होता है अपना स्थान छोड़ करके यहाँ चला आता है, यानी अंतराकाशीय स्थान पर चले आते हैं, उसे क्या कहते हैं, फ्रैंकल दोष कहते हैं। अब देख लेते हैं कि फ्रैंकल दोष उत्पन्न होने के कारण, क्या कारण से फ्रैंकल दोष उत्पन्न होता है। फ्रैंकल दोष उत्पन्न होने का कारण, यानी फ्रैंकल दोष का कारण, यानी किस कारण से फ्रैंकल दोष उत्पन्न होते हैं, तो उस कारण को हम देख लेते हैं।
यानी इस दोष के उत्पन्न होने का मुख्य कारण है घनत्व का, यानी पदार्थ के घनत्व का परिवर्तित ना होना। यानी इस दोष में क्या होते हैं, जो फ्रैंकल दोष उत्पन्न होता है उसमें क्या होता है, पदार्थ का घनत्व का परिवर्तन नहीं होता है। जैसे ZnS, AgBr, AgCl आदि, ये क्या है, फ्रैंकल दोष, यानी फ्रैंकल दोष के क्या हैं, उदाहरण हैं। तो आज इस वीडियो में यहीं तक अध्ययन करेंगे। अगर आपको जिस भी टॉपिक न समझ में आए हो या कोई प्रॉब्लम हो तो उसको मेरे व्हाट्सएप नंबर 9335347105 पर SMS करके या कॉल करके समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल दबाना ना भूलें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।